साहब अगर इसका ताल्लुक़ वक्फ़ बोर्ड से है, वक्फ़ बोर्ड की अराज़ी से है और वहाँ की आवाम मुश्तइल है और वक्फ़ बोर्ड को जो है इसका ज़िम्मेदार समझ रही है, तो वक्फ़ बोर्ड ख़ुद ही जो है एक तमाशा है, एक सर्कस है। उसका कोई ज़ाब्ता नहीं, उसका कोई तरीक़ा नहीं, उसका कोई सिस्टम नहीं है, वो तो सभी लोग जानते हैं। वक्फ़ बोर्ड जो है एक बहुत ही बड़ा मुअम्मा है। एक शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह की एक बात मुझे याद आई इस मौके पे कि अगर किसी कौम के अगर 1000 दानिशवर अगर मर जाएँ तो कौम को उतना नुकसान नहीं होता जितना कि किसी नाअहल को इक़्तिदार हासिल हो जाए या वो कुर्सी पर फ़ाइज़ हो जाए। तो यहाँ पे मसला वही है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पे जो है वक्फ़ बोर्ड काम नहीं कर सकता। वक्फ़ बोर्ड तो जो है मैं देखा हूँ दरगाहों के पास, चप्पल वालों के पास जाता है, पापड़ खिचड़ी बेचने वाले और चाकने वालों के पास, लेकिन जो बड़ी बड़ी इमारतें और लाखों हज़ारों करोड़ों अरबों रुपए की जायदादें खा रहे हैं वहाँ पे तो सब खामोश है। ये वक्फ़ बोर्ड का एक बड़ा सब्जेक्ट है, इसको मुख्तसर वक्त में या ऐसे ठहरे ठहरे तो हम बोल नहीं सकते। इसमें सबसे ज़्यादा एलिगेशन वहाँ पे मुतवल्ली के ऊपर लगाए जा रहे हैं। देखिए, जो भी वो मुतवल्ली होंगे उनको यकीनन मरना है। इंसान की पैदाइश ही इस बात की दलील है कि उसको एक दिन मौत आएगी, वो ज़रूर उसका जवाब देगा। लेकिन वक्ती तौर पर अगर मुर्तिद होना, तब्दीली मज़हब करना या मज़हब से बाहर जाने की धमकी देना ये ख़ुद गलत है, एक बात। और दूसरी बात, बहरकैफ ऐसा हो भी रहा है तो फिर हमारे पास जो है उलमाए किराम की कोई कमी नहीं है। हमारे पास जो है हज़ारों उलमाए किराम हैं और ख़ुद वक्फ़ बोर्ड भी इसका ज़िम्मेदार है, लेकिन वो अपनी ज़िम्मेदारियों को निभाता नहीं है, इसलिए उनको बोल के कोई वो तो है नहीं। लोग बदज़न हो चुके हैं वक्फ़ बोर्ड से। तो मुझे उम्मीद है कि कई तंजीमें हैं और कई हमारे जो है इमाम हैं, मुअज़्ज़िनीन हैं, उलमाए मुफ्तियान हैं, ये लोग वो उस जगह पे जाएँ, उनके मसाइल को पूछें और उनको जो है देखिए यूसुफ़ साहब, मैं एक अहम बात बोलूँगा कि एक ज़माना था, हम जब पढ़ते थे तो अक्सर हमारे उलमा बोला करते थे कि देखो, लोगों को दीन की तरफ राग़िब करो, लोगों को दीन में लेके आओ, दीन की सच्चाई हक़ानियत की बिना पर जो है उनको दीन के अंदर लेके आओ। तो अब मैं ये बोलना चाहूँगा सारे उलमा किराम से कि लोगों को दीन में लाना ये ख़त्म हो चुका है। अब ये है कि जो लोग दीन में हैं, मुसलमान हैं, इनको जो है मुर्तिद होने से बचाया जाए, क्योंकि अफसोस इस बात का है इस्लाम से जो बाहर हो रहे हैं उनको बचाया जाए। उनको बचाना अहम जिम्मेदारी है। पहले ऐसी होती थी कि गैर मज़ाहिब को हम तबलीग करके जो है इस्लाम में लाते थे, लेकिन अब हो ये रहा है कि जो मुसलमान हैं, जो इस्लाम के दायरे में आते हैं, वो लोग जो है मुर्तिद होके जाए, चाहे वो हमारी लड़कियां हो, चाहे ये इस तरह की जो आपने बात कही अभी नलगुंडा की, तो ये बड़ी अफसोसनाक बात है। देखिए, जो कौम अक़लियत में होती है और जो कौम जो है दुनिया की तालीम और तरक्की का रास्ता छोड़कर कशकोल पकड़ कर, यानी भीख मांग के, रिजर्वेशन की भीख मांगने के लिए जो है वावेला करने वाली कौम के साथ जो है सारे लोग नाइंसाफ़ी करते हैं, चाहे वो हुकूमतें हों, चाहे वो दूसरी अक़वाम क्यों ना हो। तो मुसलमानों को मजबूत और मुस्तहकिम होना चाहिए, अपने ज़ाती मफादात को बालाए ताक रख कर कौमी मफादात को तरजीह देनी चाहिए। देखिए, हमारी जो सियासी पार्टियाँ हैं, जब ये करें तो अपने मफादात की बात ना करें। देखिए भाई, हमारे वक्फ़ बोर्ड की सारी जायदादों पर आप ये नहीं करेंगे, इस बात का जो है मुतालबा होगा और उस पर उनको उस बात पर क़ायम रखा जाएगा, हम आपका साथ देंगे। अगर ऐसा किया जाए तो वक्फ़ की जायदादें हो सकता है। देखिए, सियासत में हिस्सा लेना ही मसले का हल नहीं है, बल्कि आपको बाशऊर होने की ज़रूरत है। और दुनिया की जो दीगर कौमें, तुम हमेशा माइनॉरिटी का वावेला करते रहे, लेकिन तुमसे भी ज़्यादा माइनॉरिटी वाली जो कौमें हैं, जैसे जैन है, सिख है, पारसीस है और बहुत सारी जो हमसे छोटी कौमें, तो वो लोग पारसीस भी है, तो ये लोगों ने जो है आज तरक्की के आसमान पर है। वो लोग, चाहे वो तिजारत में हो, चाहे वो इल्म के मैदान में हो, वो लोग वावेला नहीं करते। तो हमारे नौजवानों को भी चाहिए कि जो है हमारा जो नुमाइंदा है उसके साथ जो है आप बात करें, मसाइल पे डट के मुकाबला करें। आप वोट देते हैं उनसे तो जाइए, पूछिए, मसाइल का हल। दस्तूर भी है, आप जमहूरियत के अंदर है। अल्लाह का शुक्र ये है कि हमारे मुल्क में अभी जमहूरियत बाकी है। हुकूक को जानिए, ये मुशायरों की नहीं, कौम को शऊर की ज़रूरत है। बस्ती बस्ती जो है शऊर बेदार कीजिए, जाके जो है उनके हुकूक क्या है, उनके हक, उनको उससे जो है उनको बताइए, उनको बताइए कि उनके हुकूक क्या है, वो कैसे लिए जा सकते हैं। तो उसके ऊपर जो है हमारे सेमिनार्स होनी चाहिए, ना कि मुशायरे हो।